नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोग का फिर स्वागत करता हूं इस चैनल पे। 20 साल का तजुर्बा आप लोग लगातार इस चैनल पे ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को टेंसेस में प्रॉब्लम होती है। हालांकि टेंस को एक वीडियो में भी बताया जा सकता है, लेकिन उसमें यह है कि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि ये सही जानकारी दी गई है या अधूरी जानकारी दी गई है, गलत जानकारी दी गई है। तो उससे पहले कि आप टेंस को जानें, उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो टेंस की जितनी बारीकियां हैं वो आप जान जाएंगे। हालांकि टेंस इतना आसान नहीं होता है अगर उसको हम ध्यान से ना समझें, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है ये। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको इसको कुछ पार्ट्स में दूं मैं, ताकि इसके पहले बेसिक समझ जाएं, नियम तो बाद की बात है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि टेंस के वाक्य क्या हैं, पहले इसे जानें। तो इसको जानने के लिए ज़रूरी है कि जो बेसिक लेवल पे आप लोग कोर्स कर चुके हैं, जैसे सबसे पहले आपने अक्षर सीखे, अक्षर के बाद शब्द सीखे, शब्द के बाद फिर बेसिक लेवल आता है। बेसिक लेवल में छोटे छोटे वाक्य बनते हैं और उसमें ये बताया जाता है मैं कुछ हूँ, मेरे पास कुछ है, या मैं कुछ था। ये छोटे छोटे वाक्य बनते हैं। इसमें छोटे छोटे बेसिक वर्ड्स यूज़ होते हैं। बेसिक वर्ड की लिस्ट क्या है उसकी वीडियो मैंने दे रखी है। 40 से 50 वर्ड्स होते हैं जो कि पूरी इंग्लिश में यूज़ होते हैं, तो उनको आपको याद होना चाहिए। उनका हिंदी का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब टेंस का मतलब होता है कि देखिए, टेंस और ट्रांसलेशन में फ़र्क समझिए। टेंस का मतलब होता है कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी कर सकते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश ही करना चाहिए वैसे तो। ट्रांसलेशन का मतलब वो होता है कि आप दुनिया की कोई भी एक भाषा को आप दुनिया की किसी दूसरी भाषा में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वो ट्रांसलेशन कहलाता है। टेंस का क्या मतलब होता है कई लोग जानते ही नहीं। टेंस का मतलब होता है, आज उसी की हम बात करेंगे। टेंस का मतलब होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना। यानी आप कोई वाक्य बना रहे हैं, उसमें एक्शन वर्ब यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी तक बेसिक लेवल पे आपने एक वर्ब का यूज़ किया, यानी इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। इनका एक एक वाक्य में एक एक यूज़ होता था। लेकिन टेंस में क्या होता है कि टेंस में डबल वर्ड्स भी यूज़ होते हैं, डबल वर्ब्स भी यूज़ होते हैं। इसमें एक्शन वर्ब भी आ जाता है, जैसे आना जाना, खाना पीना, करना पढ़ना, आना सोचना, ठीक है, हंसना रोना, गाना, बैठना, पढ़ना, बहुत सारे शब्द जो हैं बनते हैं। तो टेंस में क्या होता है कि जैसे हिंदी में आप देखते हैं कि कई तरह के वाक्य होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी कई तरह के वाक्य सेम वही बनाए जाते हैं, दुनिया की हर भाषा में बनाए जाते हैं। तो हिंदी में अब आज उसी की जानकारी हम लेंगे एक एक करके। तो टेंस का मतलब होता है कि आपको एक वर्ब दे दिया गया, मान लीजिए गो। अब गो से कितने प्रकार के वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे कोई वर्ब दे दिया, एक्शन वर्ब प्ले। प्ले मीन्स होता है खेल, वैसे आम भाषा में लोग इसे खेलना कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, गो मतलब जाना नहीं होता, गो मतलब जा होता है। यानी किसी के साथ भी ना नहीं लगाते हैं हम। जैसे गो मीन्स जा, रीड मीन्स पढ़, प्ले मीन्स खेल, स्लीप मीन्स सो। उसके साथ सो के साथ ना नहीं लगाते हैं। उसके साथ चुका हूँ, रहा हूँ, रही हूँ, रहता हूँ, सोता हूँ, सोऊंगा, ये सारा तो बाद में हम जोड़ते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसके साथ खाना लगा देते हैं, पहनना, ओढ़ना, सोना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे गलती होती है। तो कई टीचर्स क्या करते हैं, आसानी से समझाने के लिए वैसे ही समझा देते हैं। तो टेंस का मतलब होता है कि हमारे पास तीन तरह से हम काम करते हैं। या तो मैं प्रेजेंट में काम करता हूँ, या तो मैं पास्ट में काम करता हूँ, या तो मैं फ्यूचर में काम करता हूँ। जैसे भाई मैं अगर मान लीजिए कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं कल जा रहा था, ऐसा भी हो सकता है कि कल मैं स्कूल जाऊँगा। तो टेंस में जो है वर्ब की फॉर्म से, हिंदी में भी जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाऊँगा, तो इसमें हम टाइम की बात करते हैं, जिसके हिसाब से हम वर्ब की फॉर्म को चेंज करते रहते हैं। जैसे कि हिंदी में भी अगर आप देखें, ता है, ते है लगता है, रहा हूँ, रही हूँ लगता है, चुका हूँ, चुकी हूँ लगता है। ये सब आ जा खा पी के साथ ये सब आ रहा हूँ, रहा था, चुका हूँ, चुका था, और ऊँगा यानी कि आगे मैं कोई काम करूँगा। तो ऐसे इंग्लिश में भी वर्ब के साथ हम एस, ई एस, आई एन जी, डी, ई डी, ये सब वर्ब जोड़ के नया वर्ब बनाते हैं। तो जब सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें करेक्ट फॉर्म क्या लगनी चाहिए, यानी हम जो बात करना चाह रहे हैं, जैसे प्ले की है,
प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। अब इसके कई फॉर्म हो गए। तो कौन जो हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं उसमें इन 4-5 फॉर्म में से कौन कौन सी फॉर्म्स आएंगी, सही फॉर्म को लिखना ताकि हम जो बताना चाहते हैं उसे सही तरीके से बता सकें, वही टेंस है। तो जैसे आप प्रेजेंट में देखें, प्रेजेंट में हम इन 4 तरीकों से हम किसी भी एक्शन वर्ब की बात करते हैं। या तो मैं काम करता हूँ, या कर रहा हूँ, या कर चुका हूँ, या तो फिर मैं कुछ समय से कर रहा हूँ, 2 घंटे से कर रहा हूँ, 2 महीने से कर रहा हूँ। जैसे मैं इस स्कूल में 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, समय अवधि कितना भी हो सकता है लेकिन इतनी देर से काम कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है। इसी तरह आप पास्ट में देखेंगे कि कल मैंने कोई काम किया था, कल मैं कोई काम कर रहा था, मैं काम कर चुका था, या मैं 2 घंटे से काम कर रहा था। इसी तरह फ्यूचर में भी होता है कि मैं कल ये काम करूँगा, या इस समय तक, यानी कल 2 बजे तक तो मैं स्कूल जा रहा हूँगा, कल 2 बजे तक तो मैं स्कूल जा चुका हूँगा, पहुँच चुका हूँगा, या 2 घंटे से मैं ये काम कर रहा हूँगा। तो सेम यही हर दुनिया की हर भाषा में होता है। तो इसके मैंने कुछ इंग्लिश बनाई है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए इसमें मैंने किस वर्ब का यूज़ किया, गो। गो से ही गोइंग बना, गो से ही गॉन बना, गो और रीड से रीडिंग बना। ये कैसे बना, इसके साथ पहली चीज़ आप ये देखिए, यानी कि एक्शन वर्ब इसे कहते हैं। गो मतलब कोई काम हो रहा है, इसलिए मैं एक्शन नाम लेता हूँ इसको, कि कोई काम है जिसको हम कर सकते हैं, कर रहे हैं या कर चुके हैं, कोई काम ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज़ आप ये सीखिए, गो के साथ ये आई लग गया तो एक नया वर्ब बन गया, गो के साथ एनी लग गया यानी इसकी सेकंड फॉर्म, तो एक नया वर्ड बन गया। रीड है, रीड के साथ आई लग गया, SAIS लग गया, तो एक अलग जो है इसका यूज़ हो गया, एक अलग रूप बन गया। दूसरी चीज़ आप देखिए, इसके साथ एम यूज़ हो रहा है, हैव यूज़ हो रहा है, और उसके साथ हैव बीन यूज़ हो रहा है। ठीक है। ये सारे वर्ब्स क्या होते हैं, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, कि हेल्पिंग वर्ब जो हमें हेल्प करते हैं टेंस बनाने में। जैसे मैं एम लगाऊंगा तो गोइंग मतलब जा रहा हूँ, और मैं वॉज लगा दूंगा इसकी जगह तो गोइंग वही रहेगा, मैं जा रहा था हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 वर्ब यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। हैव बीन को भी एक ही मानिए, और रीडिंग साथ में। ये बेसिक लेवल पे आप एक ही वर्ब का यूज़ करते थे, वहाँ पे भी इज़ एम वॉज वर्ब का यूज़ होता था, हैज़ हैव हैड का यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पे इसके साथ वर्ब का भी यूज़ हो रहा है। तो आइए हम जानते हैं, बेसिक लेवल पे हम केवल इज़ एम वॉज वर्ब हैज़ हैव हैड का यूज़ कर रहे थे, जो आप लोगों ने किया होगा अगर सीखा होगा तो, नहीं तो आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तब वाक्य में केवल एक वर्ब लगता था। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आई एम ए टीचर, इसमें एम एक ही है, आई वॉज ए टीचर, इसमें वॉज एक ही है वर्ब जो लग रहा है, और आई हैव ए पेन, इसमें एक ही वर्ब लिखा हुआ है ना, एक वर्ब। अब यही देखिए, आई एम, इसके साथ टीचिंग जुड़ गया, टीच मतलब पढ़ाना, यानी कोई एक्शन वर्ब है, कोई काम जो है होना। टीच मीन्स काम करना, जैसे प्ले हो गया, आ जा पढ़ बैठ, ये सब एक्शन वर्ब हैं, इसमें कोई काम करते हैं। तो आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग। अब ज़रा इन दोनों वाक्यों को ऊपर से देखिए, आई एम ए टीचर, इसमें कोई वर्ब नहीं है, सॉरी एक्शन वर्ब नहीं है, मैं कुछ हूँ ये बता रहा हूँ। आई एम टीचिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आई वॉज ए टीचर, मैं कुछ था, और आई वॉज टीचिंग का क्या है, मैं कुछ कर रहा था। दोनों बातों में फ़र्क है ना, एक में मैं कुछ हूँ और एक में मैं कुछ कर रहा हूँ, एक में मैं कुछ था, एक में मैं कुछ कर रहा हूँ, दोनों बातों में फ़र्क है। तीसरा, आई हैव ए पेन, अब इसमें हैव यूज़ हुआ, इसका मतलब मेरे पास कुछ है, एक वर्ब यूज़ हुआ इसमें। लेकिन इसी हैव को जब मैं कंप्लीट मतलब पूरा करना आम भाषा में मान लीजिए, तो मैंने कंप्लीट का क्या, पास्ट लगाया, यानी परफेक्ट फॉर्म लगाई इसकी, तो मैं काम कर चुका हूँ। तो ये देखिए, पहली चीज़ तो ये सीखिए। तो जो बेसिक लेवल पे हैं वो अभी तक ये सीख रहे हैं, जो उसके बाद टेंस में आना चाहते हैं तो इसमें से बहुत सारे वर्ब्स बेसिक लेवल के इसमें यूज़ होते हैं, जो मैंने आपको लिस्ट दे दी, इज़ आर एम, वॉज वर्ब, हैज़ हैव हैड, ये दोनों में यूज़ होते हैं। तो इसमें देखिए 2 वर्ब यूज़ हो रहे हैं, यानी इससे हमने ये सीखा कि टेंस में दो वर्ब्स यूज़ होते हैं, कम से कम 2 वर्ब्स तो यूज़ होते ही होते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, ये थे प्रेजेंट के। आप देख रहे हैं, इसी चीज़ को मैं अगर पास्ट में कहना चाहूँ, क्योंकि अगर मैं कोई काम करता हूँ, मैं किसी काम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है भाई वो प्रेजेंट में हुआ हो, यानी अभी, तो उसके 4 स्तर हो गए। या तो मैं काम करता हूँ, कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, या तो इतनी देर से कर रहा हूँ। पास्ट में भी ऐसे ही 4 हो गए, मैंने काम किया था, कर रहा था, कर चुका था, या मैं इतनी देर से कर रहा था। ठीक है। तो इसकी इंग्लिश देखिए आप, आई एट फूड, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, जिसे हम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। पास्ट फॉर्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें देखिए, आई वॉज ईटिंग फूड,
आई हैड ईटन फूड, आई हैड बीन ईटिंग फूड। इसके अलग अलग नियम हैं। नियम तो चलिए आप आगे जानेंगे, सीखेंगे, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि टेंस में होता क्या। तो टेंस में 4 प्रकार के वाक्य प्रेजेंट के होते हैं, 4 प्रकार के पास्ट के होते हैं। इसके अलावा कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं साथ साथ में आपको बताता जा रहा हूँ। उसके बाद फ्यूचर में भी 4 तरीके के वाक्य होते हैं। अब आप ये हैरान होंगे कि 4 ही सेंटेंस के होते हैं, यानी 4 3 12, 12 ही सेंटेंस क्यों हैं? 4 3 12 हो गए ना, 12 ही सेंटेंस क्यों हैं? क्योंकि हम जितने भी काम करते हैं पूरे दिन में, तो 3 ही टाइम होते हैं पूरे संसार में। तो इन 3 टाइमों को हम तभी इन 3 तो टाइम में एडजस्ट कर दिया हमने। 3 टाइम क्या हो गए? प्रेजेंट हो गया, उसके बाद पास्ट हो गया या फ्यूचर हो गया, चौथा टाइम तो कोई होता नहीं है। तो पहली चीज़ ये क्लियर कर लीजिए कि इसलिए टेंस में 3 टाइम होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें 4 ही वाक्य क्यों दिए गए हैं? तीनों में 4 वाक्य इसलिए दिए गए हैं कि आप किसी भी काम के बारे में बात करेंगे, कोई भी काम हो, तो उसको 4 ही लेवल होता है। जैसे कि प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं तो मैं स्कूल जाता हूं, इसका मतलब मैं जो रोज़ काम करता हूं वो बता रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं मतलब अभी कर रहा हूं, या कर चुका हूं, या तो फिर कुछ समय से कर रहा हूं। आप 5वां वाक्य इसमें नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आप पास्ट में भी यही 4 बना सकते हैं, 5वां नहीं बन सकता। फ्यूचर में भी 4 में आपका सारा काम चल जाएगा। तो तीनों टाइम के जो 4 वाक्य हैं, इन्हीं 4 वाक्यों में आपका सारा काम चल जाता है और कुछ वाक्य बचता नहीं है। तो आप वीडियो को जगह जगह रोक के भी दे सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। इसके अलावा इसमें हम ये सीखेंगे एक वर्ब के समय अनुसार कई रूप बदल सकते हैं। जैसे कि ईट हो गया, ईट से ही ईटिंग बना, ईट से ही ईटन बना, ठीक है। ईट से ही ईट्स बनेगा। किसी के साथ विल लग रहा है, किसी के साथ हैड लग रहा है। ये क्यों लग रहा है ये हम आगे जानेंगे। तो एक ही वर्ब के समय अनुसार कई रूप बदल सकते हैं। जैसे हिंदी में पढ़ के साथ पढ़ रहा हूँ, पढ़ चुका था, पढ़ूंगा, पढ़ा था। ये सब जब नए कुछ चीज़ें जुड़ती हैं तो समय के अनुसार ये सारी चीज़ें हिंदी में भी हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कई रूप बदल जाते हैं। तो दूसरी बात ये, इसमें एक से ज़्यादा वर्ब भी लगते हैं। जैसे विल हैव बीन ईटिंग, देखिए 4, विल हैव ईटन 3, विल बी ईटिंग 3, विल ईट 2। ऊपर भी आप देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, सारे वर्ब्स हैं। जबकि इससे पहले जो बेसिक लेवल वाले बच्चे हैं जो इंग्लिश की शुरुआत कर रहे थे, वो एक ही वर्ब के साथ कर रहे थे। तो इनको अगर आप देखेंगे, वीडियो को रोक रोक के देखेंगे, तो आपको और आसानी से थोड़ा सा समझ में आएगा, जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। मैं अभी आपको वाक्य बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, ध्यान रखिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टेंस में आपका सामना किन विषयों से, किन चीज़ों से होने वाला है, उनको आप जान लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको टेंस अगर करनी है तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश आपके लिए विदेशी भाषा है, तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, जान पाएंगे तभी। जैसे पहली बेसिक वर्ड्स की हिंदी। अब बेसिक वर्ड क्या, अभी मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर वीडियो भी मैंने डाल रखी है, तो उनकी हिंदी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि ये सारे बेसिक वर्ड पार्ट 1, पार्ट 2 या पूरी इंग्लिश में यूज़ होते हैं, तो इनकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपके पास। दूसरी बात है, इसमें आप एक्शन वर्ब देखेंगे, यानी आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना आदि, ठीक है। ये वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं अलग अलग, तो इनके 3 रूप होते हैं, जिसे 3 फॉर्म हम कहते हैं। तो उसको भी आपको याद करना होगा, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे भाई। हर वक्त तो आप कॉपी डिक्शनरी लेके अपने साथ चल नहीं सकते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है, ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, हर टेंस के वाक्य की कुछ पहचान होती है। जैसे उन वाक्यों के अंत में डेली, ऑलरेडी, नाउ, फॉर, सिंस, यस्टरडे, 2 days ago, लास्ट मंथ, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ऑन कमिंग मंडे, ये सारे वर्ड इनकी पहचान होती है। ये सब टाइम वर्ड्स कहलाते हैं। ये टाइम वर्ड से क्या होता है, आपको आसानी से टेंस की पहचान हो जाती है। जैसे आई एम प्लेइंग नाउ। अब नाउ जो है पास्ट में तो लगेगा नहीं कि आई वॉज प्लेइंग नाउ, कुछ ऐसा तो होगा नहीं। तो जो हम अभी काम कर रहे हैं उसके लिए कुछ समय के भी शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, मैं ये काम बाद में कर लूँगी या कल कर लूँगी। अब कल जो है वो हिंदी में पास्ट वाला भी हो सकता है, यानी बीता था, और कल जो है जो आएगा वो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से समय के शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ आप देख सकते हैं। चौथी और सबसे ज़रूरी बात यह, आप वर्ब कब तक याद करते रहेंगे, इसके लिए एक अलग कॉपी बनानी पड़ेगी, जिसमें आपको सारी वोकैबुलरी, यानी ये बेसिक वर्ड, उसके बाद एक्शन वर्ब, इसके बाद आगे जो मैं शब्द बता रहा हूँ, पहचान, समय की पहचान के शब्द, ये सब आपको एक कॉपी में अलग से लिख लेना होगा, क्योंकि ये हमेशा काम आएंगे। वाक्य तो आप एक बार सीख गए तो हज़ारों बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आगे जो है एक जगह एक ही वोकैबुलरी आप लिख लें। जो हमेशा काम आएगी वो तो लिख ही लें। वर्ब की 3 फॉर्म्स को भी लिख लें, कैसे वो मैं आगे बताऊंगा।
ताकि आपको याद हो सके। इसी वीडियो में देखते रहिए। कम से कम 300 वर्ब्स आपको याद होनी चाहिए, ज़्यादा हो तो और अच्छा। अब ये कैसे याद होंगी, इसके लिए आप एक कॉपी बनाइए, उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रोज़ वर्ब यूज़ होते हैं, उनको आप एक कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे उनसे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे या तो आप उन्हें याद करके कर लें या करते करते याद हो जाएं, दो ही तरीके हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए विदेशी भाषा है ये, एक नई भाषा, उतना आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है ना। तो पहले इसका तरीका मैं आगे भी बताऊंगा। 3 तरह के वर्ब्स होते हैं आपके पास, इनको याद करने का तो क्या तरीका है। तो शुरू में अगर आप 300 वर्ब्स की लिस्ट एक कॉपी में लिख लें, ताकि आपको बार बार पढ़ने पलटने की जरूरत ना पड़े, और वो 300 वर्ब से और ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छी बात है, तब तो आप और भी अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, या एक ही बात को कई तरीके से बता पाएंगे, तो आप ही का फ़ायदा है। उसके बाद 3 तरह के वर्ब आपको मिलेंगे। नंबर 1, जिनके 2 रूप एक जैसे होते हैं। जैसे देखिए प्ले है, प्ले का पास्ट मैंने बना दिया ईडी लगा के प्लेड, तीसरा फॉर्म बना दिया ईडी लगा के। तो कुछ 90% वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ ईडी या डी लगा देंगे या टी लगा देंगे तो अपने आप बन जाएगा। ये सबसे आसानी से याद होते हैं। ठीक है। दूसरा ये होता है वर्ब जिसकी 3 फॉर्म होती है, तीनों अलग होते हैं। जैसे देखिए प्ले से तो प्ले दिखाई दे रहा है तीनों में, लेकिन गो वेंट गॉन में तीनों बिल्कुल अलग हैं। ऐसे वर्ब्स 50, 60, 70 होते हैं जिसमें आपका काम चल जाएगा। तो उसकी लिस्ट आपको अलग से बनानी होगी। पहले ऊपर वाले ये बनाने हैं जो पहले जिनके 2 रूप एक जैसे हैं, उनको छांट कर आप बना लीजिए। उसके बाद फिर गो वेंट गॉन, यानी जिनका तीनों रूप अलग है। अब जिसमें देखिए, ये देखिए वर्ब के 3 फॉर्म है, गो वेंट गॉन, तीनों अलग रूप है, लग ही नहीं रहा। गॉन में तो गो है भी, वेंट में तो पता ही नहीं चल रहा कि इसमें गो शब्द है भी कहीं। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से या याद करके करना पड़ता है। फिर तीसरी फॉर्म आती है वर्ब की, जिसे आप तीसरे नंबर पे लिखें कॉपी में, कट कट कट, पुट पुट पुट। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके तीनों रूप एक ही होते हैं। इस्तेमाल करने वाला धीरे धीरे जब नियम जान जाता है तो सीख जाता है कि कौन सा कट कहाँ पे यूज़ हो रहा है, सेंटेंस कैसा, उसी हिसाब से। ठीक है। अब ये सारी कहानी बनती किससे। रूल नंबर 7, वर्ब की पहली फॉर्म का अगर आपको पता हो, यानी आपके पास कॉपी में कोई भी वर्ब हो, खाना है मान लो ईट, खेलना है मान लो प्ले, तो उसकी अगर फर्स्ट फॉर्म आपके पास है तो बाकी जो तीनों फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है, वो आप बना सकते हैं। उसके साथ SES जोड़ के, ING जोड़ के, डी जोड़कर, ED जोड़कर, वो अपने आप बनती चली जाएगी। तो वर्ब की पहली फॉर्म ज़रूरी है, लेकिन कौन सी पहली फॉर्म उतारें आप, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वर्ब है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, वो चीज़ें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए थोड़ा टेंस को और बारीकी से जानते हैं। हिंदी में आपने देखा होगा, कोई काम होता है, होता था, होगा 3 टाइम, चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा, हो चुका है, हो चुका था, होगा, कुछ समय से चल रहा है, कुछ समय से चल रहा था, कुछ समय से चल रहा होगा। यही होता है ना हिंदी में। ऐसे इंग्लिश में भी देखिए, था, होगा, है, ये सारे जब शब्द लगाते हैं तो नए नए वाक्य बनते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी ये टेंस में हम जो उसके वर्ब्स होते हैं उसके साथ हम SEIS, DED या ING लगा के नए नए रूप बनाते हैं। तो टेंस का मतलब क्या है, एक नए एंगल से देखिए। नंबर 1, ये काम का समय बताता है कि प्रेजेंट में है या पास्ट में, फ्यूचर में। तो वर्ब की फॉर्म से ये पता लगता है, जैसे ही आप वर्ब यूज़ करेंगे वैसे ही वो वाक्य बनेगा। दूसरा, काम का लेवल क्या है, होता है, चल रहा है, हो चुका है, या कितनी देर से चल रहा है, ये काम का लेवल होता है। तीसरा, काम कौन सा है, जैसे खेलना, उठना, बैठना, आना जाना, सोचना। तो ये तीनों चीज़ें किससे पता चलती हैं, वर्ब से पता चलती हैं, और यही काम है टेंस का। टेंस में जो वर्ब की फॉर्म्स लगती हैं वो ये सारी लगती हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इन्हीं को टेंस कहते हैं। और सही फॉर्म हमें लगाना है। तो जैसे ही आप कोई सेंटेंस बनाएंगे उसमें 3 बातें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। काम का समय पता लगेगा, काम का लेवल क्या पता लगेगा, और काम कौन सा हो रहा है या किसके बारे में आप बात करें वो पता लगेगा। तो यहाँ से डबल वर्ब की भी शुरुआत हो जाती है। तो इसमें डबल वर्ब का मतलब एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, एक एक्शन वर्ब मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये हो गया जैसे कि आप लिख रहे हैं आई एम प्लेइंग। अब प्ले का तो मतलब खेलना हो गया, एक्शन हो गया या खेल हो गया, ठीक है। अब उसके साथ अगर आपको टाइम बदलना है तो कैसे बदलेंगे उसका टाइम, कि मैं खेल रहा था करना होगा तो क्या होगा, तो प्लेइंग वही रहेगा, एम की जगह वॉज हो जाएगा। देख रहे हैं आप। तो किसने हेल्प की हमारा टेंस बदलने में, इज आर एम ने। तो इज आर एम वॉज वर हैज़ हैव हैड डू डज डिड और विल, ये सब आगे अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये सब हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं जो कि एक्शन वर्ब की मदद करते हैं। तो वाक्य में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, तब एक्शन वर्ब आता है। जैसे इस एक एग्जांपल देना चाहूँगा, इसमें आप देखिए,
हिंदी में पहले समझ लीजिए, मैं खेल रहा हूँ। खेल से क्या पता लग रहा है कि हम किस एक्शन की बात कर रहे हैं, कौन सा काम के बारे में बात कर रहे हैं हम जी, खेल। ठीक है, लेवल क्या है जी, काम चल रहा है तभी हमने रहा है। समय क्या, हूँ से पता चला प्रेजेंट में। तो इस एक वाक्य में हमें समय भी पता चल रहा है और काम किस लेवल पे है, हो रहा है, हो चुका है, क्या है, कैसे है, ये बताने के लिए लेवल हो गया और एक्शन क्या हो गया, खेल। ऐसे ही हिंदी में भी, इंग्लिश में भी है। आई एम प्लेइंग, एम क्या हो गया, टाइम बता रहा है, ये हेल्प कर रहा है किसकी, प्लेइंग की। तो आई एम हेल्प कर रहा है कि ये काम अभी हो रहा है, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, प्ले क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। और जब प्ले के साथ हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये लेवल बता रहा है कि काम पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। कैसे पता लगा, आईएनजी से। अगर इसके आगे मैं ईडी लगा दूं यहाँ एम की जगह, अगर मैं हैव लगा दूं तो ये वाक्य बदल जाएगा, ये परफेक्ट हो जाएगा, मतलब ये बताएगा कि काम हो चुका है। इसी तरह से हम थोड़े थोड़े बदलाव के साथ अलग अलग समय की बात कर सकते हैं, अलग अलग वर्ब के साथ। तो ये आपने देखा, यहाँ थोड़ी थोड़ी देर रोक के इसे देखते रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब टेंस का मतलब क्या, थोड़ा और समझें इसको। टेंस का मतलब होता है समय के बारे में बात करना, और समय का पता कैसे चलता है, वर्ब से, और वर्ब की सही फॉर्म लगाने ही टेंस कहलाता है। ठीक है, किसी वर्ब के सही रूप यानी उसका सही फॉर्म जो है लगाना टेंस कहलाता है, या किसी वर्ब का सही फॉर्म लगाना। सही फॉर्म का मतलब ये है, आप कहना चाहते हैं मैं खेल रहा हूँ, अब आप आई एम प्लेइंग की जगह आप लगा रहे हैं आई प्लेइंग या आई वॉज प्लेइंग या आई विल प्ले, तो गलत हो जाएगा ना। तो करेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म लगाइए वर्ब की, वो टेंस कहलाता है। दूसरा, एक वर्ब की कई फॉर्म होती है, जो मैं अभी आपको बताता आया हूँ कि एक वर्ब की कई फॉर्म्स होती हैं। एस ई एस भी लगता है, आई एन जी भी लगता है, ई डी भी लगता है, ज़रूरत के हिसाब से। तीनों समय के 4-4 वाक्य होते हैं, तो 12 वाक्य हैं, तो 12 वाक्यों में वर्ब की अलग अलग फॉर्म लगती है। तो उसमें से ज़रूरत के अनुसार कौन सी फॉर्म हम लगाएं, इसी की पहचान आपको करनी होती है, तभी वाक्य सही होता है। उसके बाद तीसरा नियम, अब हर भाषा में मैं ऊपर बता रहा हूँ ना वर्ब की अलग अलग फॉर्म होती है। तो देखिए, जैसे प्ले है, इंग्लिश में देखें प्ले की ये है, जैसे आपने प्ले लिख दिया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप कही जाएगी। प्लेस कर दिया तो क्या किया हमने, इसके साथ एस ए एस जोड़ दिया। प्लेड कर दिया तो क्या कर दिया, ई डी जोड़ दिया। फिर इसकी थर्ड फॉर्म लिखी, प्लेड कर दिया तो कुछ में डी लगता है, ई डी जोड़ दिया। प्लेइंग बनाना हो गया तो वर्ब के साथ आईएनजी लिख दिया, प्लेइंग बन गया। देख रहे हैं ना ये रूप कैसे बदल रहा है। असली वर्ब प्ले है, प्ले मतलब खेल या खेलना। धीरे धीरे जोड़ते 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 हमने 4 रूप बना दिए, 5 रूप बना दिए। ऐसे ही काम हम हिंदी में भी करते हैं, जैसे कि आपने ऊपर में देखा कि 12 रूप हो गए, होता है, था, होगा, ठीक है, और ये 3 हो गए। दूसरे वाक्य में देखिए, हो रहा है, हो रहा था, होगा, 6 हो गए, हो चुका है, चुका था, चुका होगा, 9 हो गए, और चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा, ये 12 हो गए। ऐसे ही इसमें भी है। तो कुल मिला के हमने देखा कि 3 समय में जब हम 4 तरह के एक्शन की बात कर लेते हैं तो 12 वाक्य बनते हैं। ठीक है, अब ये 12 गुणा में 4 यानी 12 इंटू 4 मैंने क्यों लिखा है, 12 चौक 12 इंटू 4 48। इसको मैं यहाँ पे 48 कर देता हूँ। अब जब हमारे पास 3 समय हुए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसमें 4 तरह के वाक्य हो गए तो 12 हो गए। अब 12 इंटू 4 48। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर वाक्य का सिंपल भी बनेगा, नेगेटिव भी बनेगा, इंट्रोगेटिव भी बनेगा और WH के साथ क्वेश्चन भी बनेगा। तो 12 इंटू 4 48। तो एक वाक्य क्योंकि 4 प्रकार बन सकते हैं, तो हमारे पास 12 वाक्य हैं, तो हमें 48 तरीके के वाक्य बनाने आने चाहिए। अगर आपने मोटे मोटे जो 12 हैं पहले वो सीख लिए, फिर उन 12 के तो 4 आप अपने आप बना लेंगे थोड़ी प्रैक्टिस के साथ, तो इस तरह 48 वाक्य बन जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब टेंस की शुरुआत आप कैसे करें, सबसे बड़ी बात ये है, अब यहाँ से मेन शुरुआत होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक वर्ड्स आने चाहिए। बेसिक वर्ड्स क्या है, इसकी लिस्ट आपको पता होगी, नहीं तो हमारे पास वीडियो उसमें देख लीजिए। ये वो शब्द हैं जो पूरी इंग्लिश में अपना रूप नहीं बदलते और इनके बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। आई, वी, दे, ही, शीट, ये सारी बहुत लंबी लिस्ट है, टाइम लगेगा। दूसरा, वर्ब
और उनकी ज़रूरत अलग अलग होती है, तो आप अलग अलग रूप उनका आप अपना सकें, उनको जान सके, कॉपी में लिख लें। वर्ब की तीनों फॉर्म अपनी कॉपी में लिख लें। तीसरा, वर्ब के बाद वाले कौन से शब्द हैं, वर्ब के बाद बेसिक वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वर्ब के बाद आता है माई वाली लाइन आ सकती है, मी वाली लाइन आ सकती है, माई सेल्फ वाली लाइन आ सकती है, टुडे, टुमारो, ये समय के शब्द आ सकते हैं, प्रीपोजिशंस आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और आपको चौथा नियम ये आना चाहिए, वाक्य को लंबा कैसे करें। जैसे वाक्य को लंबा करने का मतलब क्या है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात सीखें। कोई भी टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 3 शब्द का होता है या 4 शब्द का होता है। जैसे आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड, आई वॉज प्लेइंग, आई प्लेड, आई प्ले, आई डो नॉट प्ले, यानी कि 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द। अब यहाँ तक तो आपने नियम सीख लिए, ये तो सभी जानते हैं, बचपन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, वैसे भी ट्यूशन वगैरह में भी देख लेते हैं। अब इसको और आगे कैसे करें, तो और आगे करने का तरीका ये है, इसके साथ कुछ बेसिक वर्ड्स जोड़ें। जैसे आई एम प्लेइंग विद माई ब्रदर इन द गार्डन एट 7 AM इन द मॉर्निंग। अब देखिए कितना लंबा बना दिया आपने वाक्य। कैसे बनाया आपने, क्योंकि जैसे ही वर्ब तक आपने लिख दिया वो टेंस का वाक्य पूरा हो गया। लेकिन अब और ज़्यादा जानकारी उसमें जोड़नी है तो आपको प्रेपोजिशंस यानी इन, ऑन, एट, विद, फ्रॉम, टू, बाय, नंबर 1 या तो ये पता हो, या तो आपको टुडे, टुमारो समय के शब्द पता हो, तब उसको आप लंबा बना सकते हैं, या तो आप बेसिक वर्ड से लंबा बना सकते हैं। तो इस तरह से उसे लंबा बनाना भी आना चाहिए। अब बेसिक वर्ड में ये जो मैंने लिस्ट आपको दी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी बेसिक वर्ड में ये जान लीजिए क्या क्या आता है वी में। फिर ये माई वाली लाइन है दूसरी वाली, फिर ये माइन वाली लाइन है, इसकी हिंदी क्या होती है, इसके मतलब क्या होते हैं, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, आप उससे वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मी वाली लाइन है और माई सेल्फ वाली लाइन है। अब इसमें से ये जो 3 है, ये 3 तो आप पार्ट 1 में यानी जब सिंगल वर्ब यूज़ करते थे, आई एम ए बॉय, ही इज़ माई ब्रदर, दिस पेन इज़ माइन, तो बेसिक 1 में यूज़ होते थे। टेंस वाले जो बेसिक वर्ड है स्पेशली ये हैं, मी, ही नोज़ मी, ही प्लेज विद अस, हमारे साथ खेलता है, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, आई वॉन्ट टू हेल्प दैम, ठीक है, आई विल हेल्प दैम, मैं उनकी मदद करूँगा। तो इस तरह से इनकी हिंदी आपको पता होना चाहिए और इनकी भी हिंदी आपको पता होनी चाहिए। जो ये शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 2 टेंस में स्पेशली ऐड होते हैं, ये तो होते ही होते हैं। लेकिन जो पार्ट 1 में आप कर रहे थे उसमें खाली ये 3 लाइन यूज़ हो रही थी। तो इन तीनों की हिंदी अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो देख लो, और पता है तो अच्छी बात है। लेकिन टेंस में आपको इन 5 का अच्छी तरह पता होना चाहिए, कहाँ कैसे यूज़ होगा, इनकी हिंदी क्या होती है। इसमें से कुछ शब्द वाक्य की शुरुआत में भी लगते हैं, कुछ शब्द बीच में भी लगते हैं और कुछ लास्ट में भी लगते हैं। जैसे आई नो हिम, अब ये वाले मी, अस, यू, देम, हिम, ये तो वर्ब के बाद ही लगते हैं। माई सेल्फ वगैरह भी ये सब वर्ब के बाद ही लगते हैं। कई बार माई सेल्फ वगैरह बीच में भी लग जाते हैं जब एम्फेसिस के वाक्य बनाने हो। ये थोड़ा सा हाई लेवल की है तो अभी नहीं इसको डिटेल में लूँगा। तो ये सारा आप देख रहे हैं, यहाँ वीडियो रोक लें। ये बेसिक वर्ड्स हैं। उसके बाद दूसरा है ये जो आप वर्ड्स देख रहे हैं, इनकी जानकारी आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें एक एक शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक शब्द के एक मतलब भी हैं, एक से ज़्यादा मतलब भी हैं। ये शब्द आपको इसके जितने अलग अलग मतलब पता होंगे और जितनी अच्छी हिंदी इसकी पता होगी उतना ज़्यादा यूज़ करेंगे। पूरी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। कितना भी वाक्य बड़ा करना हो, वाक्य में आपको समय की ज़रूरत हो, दिन की ज़रूरत हो, घड़ी के समय की ज़रूरत हो, साल की ज़रूरत हो, किसी जगह की ज़रूरत हो, प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन, टाइम, सीज़न, जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसी से बनती हैं। ये वर्ब के बाद लगते हैं। तो इनके ऊपर मैंने वीडियोज़ बना रखी है, आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ वीडियो आप जगह जगह जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ रोक कर आप कॉपी में भी उतार सकते हैं। तो ये सब जो बेसिक वर्ड मैंने बताए ये, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया ये, और वर्ब की 3 फॉर्म ये सारी चीज़ें तो अमर हैं, पूरी इंग्लिश में यूज़ होंगी। तो इनको एक अलग कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, भूलना ना पड़े। उसके बाद हम देखते हैं टेंस बनाने के लिए 2 पार्ट में आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। पार्ट 1 में जब आपने बेसिक सीखा तो उसमें आपने देखा इज़ एम वाज वर हैज़ हैड का यूज़ सीखा था। तो ये वर्ब 2 तरह से उसमें इस्तेमाल हो रहे थे, ठीक है ना। नंबर 1 अकेले बेसिक लेवल पे, नंबर 2 यही वर्ब जोड़े में भी यूज़ होते हैं टेंस में। जैसे आई एम प्लेइंग, देखा एक था आई एम ए टीचर, इसका एग्जांपल मैंने पहले आपको दिया है। किसी में एम अकेला यूज़ हो रहा है। जब ये 8 शब्द अकेले यूज़ हो रहे हैं तो आप समझ लो बेसिक लेवल पे सेंटेंस बना रहे हैं। और जब इनके साथ जो है
और भी आगे वाक्य बनाए, जैसे आईएनजी जोड़ दें, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जोड़ दें, तो टेंस में भी यूज़ होता है। तो ये टेंस में भी यूज़ होते हैं 8 वर्ब्स, और ये अकेले भी यूज़ होते हैं बेसिक लेवल पे। ये मैं बता रहा था आपको। अब आइए पार्ट 2। जब टेंस की बात कर रहे हो तो आपको पहला तो ये पता होना चाहिए, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल। तीसरा हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। और चौथा है हैज़, हैव, हैड टू। उसके बाद एक गोइंग टू भी आता है। काफ़ी सारी चीज़ें एक वीडियो में तो कवर नहीं हो सकती, तो इनसे जुड़ी हुई काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, वो देख सकते हैं। पहला टुकड़ा ये, इसके साथ जोड़कर दूसरा टुकड़ा ये, यानी एक्शन वर्ब। वर्ब लिखो, वर्ब के साथ एस जोड़ो, पास्ट फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ, आईएनजी लगाओ। तो ये वाला जो देख रहे हैं इसके साथ, देख रहे हैं आप, जब इसके साथ आप जब इसको मिला देते हैं तो टेंस बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपके पास वर्ब होनी चाहिए और उसकी अलग अलग फॉर्म होनी चाहिए, वो भी कॉपी में लिखी हुई। हिंदी में भी ये होता है, जैसे अब ये मान लीजिए दोनों का मिलान कर रहा हूँ। वर्ब के साथ एस का मतलब होता है मैं कोई काम करता हूँ हिंदी में। वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट फॉर्म, तो कोई काम करा या किया था। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट मतलब काम हो चुका है, कर चुका हूँ, कर चुका था, कर चुका होगा। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कर रहा हूँ, कर रहा था, कर रहा होगा। ठीक है ना। ऐसे हिंदी में भी देखिए ना, नए नए शब्द जुड़ रहे हैं कर के साथ, चुका हूँ, था, किया था, हुआ। ये हमारे लिए इसलिए आसान है क्योंकि हमारी भाषा है, लेकिन इंग्लिश में हमें ध्यान देना होगा कि इंग्लिश में अलग तरीके से नए वर्ब बनाते हैं, एस, ए, एस, आई, एन, जी, ये सब जोड़ते हैं। जैसे हिंदी में हम जोड़ते हैं हमें अजीब नहीं लगता, वैसे ही जो है इंग्लिश में जब हम जोड़ते हैं तो हमें अजीब लगता है। जब कोई हिंदी सीखता है तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि चुका था, किया था, क्या होता है। तो इस तरह से ये वाक्य, एक ये टुकड़ा वर्ब का और एक ये टुकड़ा वर्ब का, दोनों मिलकर टेंस बनाते हैं। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। अब एक्शन वर्ब क्या होते हैं, ये देखिए एक्शन वर्ब है। कुछ मैंने बहुत आसान वाली लिए हैं। गो मीन्स जाना, कम, आना, राइट लिखना, जंप कूदना, स्लिप सोना, प्ले खेलना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, लिसन सुनना, ईट खाना, लुक देखना, थिंक सोचना, वांट चाहना, स्टैंड खड़े होना, सिट बैठना, लाफ हंसना, वेट इंतज़ार करना, कैच पकड़ना, क्राई रोना, ड्रिंक पीना, गिव देना, टेक लेना, रन भागना, सी देखना, बाय खरीदना, परचेज भी खरीदना। ये देख रहे हैं, ये सब वर्ब कहलाते हैं। इन्हीं के 3 रूप बनते हैं। तो ये 3 प्रकार कौन से होते हैं, कैसे आप याद करें? तो नंबर 1, 90% आपको याद करना हो तो पहले ये लिस्ट बना लीजिए जिनके 2 रूप एक जैसे होते हैं। ऊपर भी मैंने वीडियो में बताया। प्ले, प्लेड, प्लेड, डिसाइड, 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 देख रहे हैं ना आप, इसमें आसानी से याद हो रहे हैं। ईडी ईडी लगा दो, बस बन गया। ऐसे वर्ब 90% होते हैं। तो पहले इनकी लिस्ट आपको उतारनी है किसी भी किताब में से। 3 प्रकार में से पहला प्रकार ये है। दूसरा प्रकार क्या है, जिनके तीनों का रूप अलग होता है, जैसे राइट, रोट, रिटर्न, गो, वेंट, गॉन। ऐसे 8 या 8% के आसपास होते हैं। एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, यानी 60-70 के आसपास होते हैं, हर जगह मिलते हैं। तो आप हर जगह यूज़ भी होते हैं, तो आप इन्हें किसी भी बुक में उतार सकते हैं। तो इन्हें याद करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, क्योंकि इसमें तो ईडी ईडी जोड़ दिया, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है दूसरे वाले में। तीसरा है तीनों रूप जब एक जैसे हों। ऐसे बहुत कम होते हैं, 2%, यानी 15, 20, 25 होते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कट कट कट, पुट पुट पुट, इस तरह से। तो ऐसे क्रम से उतारेंगे। याद करने का तरीका भी बता दिया, पहले ये याद करो, फिर इसके बाद ये याद करो, क्योंकि उससे कम है। ये 90% है भैया, ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद ये तीसरा है, तो इस तरह से याद कर सकते हो। और वर्ब किन्हें कहते हैं, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे वीडियो रोक के देख सकते हैं आप इस जगह पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इसमें लास्ट बात देखिए, टेंस के जो बाकी नियम है उससे जुड़ी तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, उसे देख सकते हैं आप। तो टेंस में 12 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहले इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आपके पास 3 समय है, देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, देख रहे हैं ना। और आपके 4 लेवल है काम के, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको ध्यान आ जाएगा। इन सभी के 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, 3 समय होते हैं, मैं बता ही चुका हूँ। और इनसे 4 प्रकार के वाक्य भी बनते हैं, तो 48 वाक्य हो जाते हैं लगभग।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो पिछली वीडियोस बना रखी हैं काफ़ी सारी टेंस पे, उस पर भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने कुछ बेसिक जानकारी दी है, बहुत ज़्यादा नियम नहीं बताए हैं कि इंडेफिनिट कैसे बनेगा, कंटिन्यूअस कब बनेगा। मैंने वो जानकारी दी है ताकि ये वीडियो जो देखे उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि टेंस से पहले की तैयारी हमें क्या करनी चाहिए उसके बारे में, और क्या क्या जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में वीडियो थी। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो मेहनत की है वो आपके किसी काम आएगी, और आपसे निवेदन भी करता हूं कि इस वीडियो को शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लें ताकि आगे की भी वीडियोस आपके पास आते रहें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।